अपने यूट्यूब चैनल टी नाम में आज हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं से लिए गए हैं। 1000 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट है, तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जिसका भाग 13 है आज और इसके भाग 12 हो चुके हैं, तो आप लोग जो है हमारे चैनल पर जाइए और उसमें प्लेलिस्ट पड़ी होगी, वो भी 12 भाग आप लोग देख सकते हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? ऑप्शन दिया गया है 26 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी दिया गया है 26 नवंबर 1947। तो पूछा गया है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? तो सही उत्तर इसमें होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम जो 6 से 14 वर्ष तक आयु के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है, को किस वर्ष में स्वीकार किया गया था? तो आपको बताना है आरटीआई अधिनियम जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है, वह किस वर्ष स्वीकार किया गया था? ऑप्शन दिया गया 1975, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2009। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 2009। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों से युक्त होता है? तो आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों से युक्त होता है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 6। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 8 विटामिनों से युक्त होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, गैसों का आदान प्रदान पौधों के ऊतक के किस भाग में होता है? क्वेश्चन पूछा गया है, गैसों का आदान प्रदान पौधों के ऊतक के किस भाग से होता है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें। ऑप्शन दिया गया है मध्यसिरा, ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन सी फ्लोएम, ऑप्शन डी जाइलम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गैसों का जो आदान प्रदान पौधों में के ऊतक के किस भाग में होता है पूछा गया। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रंध्र। गैसों का आदान प्रदान पौधों के ऊतक के रंध्र से होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, इनमें से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन बी एडिनोसिन फास्फेट, ऑप्शन सी ग्लाइसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन डी एडिनोसिन डी फास्फेट। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसको कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, पेपर में सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक प्रकार का फफूंद नहीं है? पूछा गया इनमें से कौन एक प्रकार का फफूंद नहीं है? ऑप्शन ए एस्परजिलस, ऑप्शन बी पेनिसिलियम, ऑप्शन सी कुकुरमुत्ता, ऑप्शन डी गोनिओलेक्स। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? इनमें से कौन एक प्रकार का फफूंद नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी गोनिओलेक्स इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बथुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बथुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बथुकम्मा त्योहार तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अकबरनामा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबरनामा और आईने अकबरी द्वारा लिखे गए थे, तो किसके द्वारा लिखे गए थे? ऑप्शन ए जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन डी अकबर। और इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं कोई भी इधर उधर से क्वेश्चन नहीं लिया गया। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखिए, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से लिए गए हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अकबरनामा और आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देशों की सूची में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देशों की सूची में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए
7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए 7। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी कृष्णा। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। ऑप्शन ए 372 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 352 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 362 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जनसंख्या का घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में पूछा गया है कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 13। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 12। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 273, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 343, इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे ज़्यादा बार भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने सबसे ज़्यादा बार भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए आर.के. शनमुखम चेट्टी, ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी पी चिदम्बरम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई ने केंद्रीय बजट सबसे ज़्यादा बार प्रस्तुत किया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किस कोशिका ऑर्गेनल में नाभिक के अलावा डीएनए होता है? पूछा गया है निम्नलिखित में से किस कोशिका ऑर्गेनल में नाभिक के अलावा डीएनए होता है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी गाल्जी उपकरण, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से पानी में पाया जाने वाला कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है? तो निम्न में से पानी में पाया जाने वाला कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है? पूछा गया। ऑप्शन ए आर्सेनिक, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी फ्लोरीन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्सेनिक जो है पानी में पाया जाने वाला तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन ओडिशा की एक पारंपरिक पेंटिंग है? तो निम्नलिखित में से कौन ओडिशा की एक पारंपरिक पेंटिंग है? ऑप्शन ए वारली, ऑप्शन बी पट्टचित्र, ऑप्शन सी सांझी, ऑप्शन डी मधुबनी। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी पट्टचित्र। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। और इसमें आपको कम से कम जो 1000+ क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। अगला प्रश्न, पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उगादी, ऑप्शन बी नवरोज, ऑप्शन सी पोंगल, ऑप्शन डी पुथांडू। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नवरोज। पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नवरोज नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी? तो निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए कादम्बरी, ऑप्शन बी मृच्छकटिका, ऑप्शन सी मेघदूत, ऑप्शन डी गीत गोविंद। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कादम्बरी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न, पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन बी दलाई लामा, ऑप्शन सी मरूफ राज, ऑप्शन डी H.G. वेल्स। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लियो टॉलस्टॉय द्वारा वार एंड पीस पुस्तक लिखी गई है। अगला
अगला प्रश्न पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 12 जून 1947, ऑप्शन बी 12 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 22 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अगला प्रश्न लॉर्ड कर्जन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित हैं। तो लॉर्ड कर्जन जो है निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित हैं। ऑप्शन ए दिया गया बंगाल का विभाजन, ऑप्शन बी डूरंड आयोग की स्थापना, ऑप्शन सी भूटान युद्ध, ऑप्शन डी बजट की प्रणाली का परिचय। तो सभी को पता होगा लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल के विभाजन से संबंधित है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो 1905 में। कब हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और इस घटना से संबंधित कौन है। तो लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित राजवंश में से कौन सा राजवंश कुतुब उद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। तो निम्नलिखित राजवंश में से कौन सा राजवंश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए चेर वंश, ऑप्शन बी नंद वंश, ऑप्शन सी शुंग वंश, ऑप्शन डी गुलाम वंश। तो सभी को पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया राजवंश कौन था। ऑप्शन नंबर डी गुलाम वंश इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न सिख धर्म के पांचवें गुरु कौन थे। क्वेश्चन पूछा गया सिख गुरु के धर्म के पांचवें गुरु कौन थे। ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु हर राय। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के पांचवें गुरु थे। अगला प्रश्न पूछा गया इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी जेम्स चार्विक, ऑप्शन ई रदरफोर्ड, ऑप्शन डी गोल्डस्टीन। तो सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जे थॉमसन। क्या होगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। पूछा गया है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है। तो दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में श्रेणी से घिरा है। तो आपको इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी विंध्य। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा इसका सही उत्तर होगा। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी से घिरा हुआ है। तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था। पूछा गया है ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था। ऑप्शन दिया गया 1911, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1909। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1911। सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था राजधानी को। तो 1911 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी जॉर्ज यूले, ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेला के 4 स्थानों में से एक नहीं है। तो निम्नलिखित में से पूछा गया कुंभ मेले के 4 स्थानों में से एक नहीं है। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी वाराणसी। सभी को पता होगा किसमें क्या सही उत्तर होगा। उज्जैन भी है, हरिद्वार, प्रयागराज ये सब कुंभ मेले के स्थान है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी वाराणसी इसका सही उत्तर होगा। वाराणसी जो है कुंभ मेले के स्थानों में से नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था। ऑप्शन ए सोनागिरी, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी श्रवणबेलगोला, ऑप्शन डी माउंट आबू। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी पावापुरी में भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। प्रथम बौद्ध परिषद को द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था। ऑप्शन ए पोरस, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो प्रथम बौद्ध परिषद को अजातशत्रु द्वारा संरक्षण दिया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सेट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी
1994, ऑप्शन डी 1997। तो इसमें पूछा क्या गया है, भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सैट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सही उत्तर इसमें पूछा गया, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1992 में स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन ए 72%, ऑप्शन बी 61%, ऑप्शन सी 74%, ऑप्शन डी 81%। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 74%, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का वार्स उल्टा प्रतीत होता है? तो आपको इसका सही उत्तर बताना होगा, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी समतल दर्पण। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी समतल दर्पण इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प के रूप में परिवर्तित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है? ऑप्शन ए भाप बनकर उड़ना, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी संघनन, ऑप्शन डी वाष्पीकरण। तो सही उत्तर होगा इसमें, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वाष्पीकरण, इसका सही उत्तर होगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय में मौजूद जठर ग्रंथियां द्वारा छोड़ा जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय में मौजूद जठर ग्रंथियों द्वारा छोड़ा जाता है? ऑप्शन ए सिलिकाम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सभी को इसका उत्तर पता होगा, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, धन गरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से संबंधित है। तो नगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में से संबंधित है। ध नगरी गजा नृत्य जो है कहां से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, गंभीरा धाली और यात्रा किस राज्य से की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो गंभीरा धाली और यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? पूछा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी राष्ट्रपति पर महाभियोग, ऑप्शन सी वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन डी राष्ट्रीय आपातकाल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति और संविदाएं और वाद से संबंधित है? तो सही उत्तर बताना है इसमें कौन सा भाग वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद से संबंधित है। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए भाग 12। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भाग 12 इसका सही उत्तर होगा। विश्व के एकमात्र सागर का नाम बताइए जिसकी कोई स्थल सीमा नहीं है। पूछा गया है विश्व के एकमात्र सागर का नाम बताइए जिसकी कोई स्थल सीमा नहीं है। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सारगैसो सागर। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए सारगैसो सागर, जिसकी कोई स्थल सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। विश्व में सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। फ्रांस जो है विश्व में सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग जल के उपचार शुद्धि के लिए किया जा सकता है? तो सभी को पता है कि जल के उपचार शुद्धि के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस बिजली के बल्बों में प्रयोग की जाती है? तो कौन सी गैस बिजली के बल्बों में प्रयोग की जाती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन होगा। अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1919 में। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है लूनी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी बाणगंगा, ऑप्शन डी बनास। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लूनी नदी, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किस समाचार पत्र की स्थापना की गई थी?
ऑप्शन दिया गया है यंग इंडिया, ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन सी स्वराज हिंद, ऑप्शन डी नवजीवन। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन भी क्लिक कर ले, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडियन ओपिनियन। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी इंडियन ओपिनियन। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा जो समाचार पत्र की स्थापना की गई थी उसका नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन इसका सही उत्तर होगा।